मॉर्निंग एवरीवन, हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हो रहा है मॉर्निंग के 10 बजे के आसपास का टाइम और मैं जा रही हूँ मार्केट। सो व्लॉग की शुरुआत यहीं से कर रही हूँ। भाई के साथ जा रही हूँ, कुछ काम था इसीलिए। और वेदर काफ़ी अच्छा था, बहुत तेज़ धूप लगी थी और मैंने सोचा कि भाई के साथ ही चली जाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत तेज़ धूप थी और गर्मी स्टार्ट हो गई है, मतलब पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है। आदि को नहला धुला के मैंने सुला दिया था और वो अपनी नानी के साथ है। अब थोड़ी देर में उठेगा, तब तक मैं उसके सामने होंगी। मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं आई थी मार्केट तक। सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सामान लेना था मुझे। मम्मी के पास आदि को रखा है, अभी वो उसे नहला धुला के सुला दिया है। टाइम हो रहा है 10 बजे के आसपास और भाई गए अभी बस स्टैंड तक थोड़ा काम से। तो मैंने सोचा इसी के साथ चल जाती हूँ, ये अपने काम पे जाता है इस टाइम पे, तो मैंने सोचा मैं भी चल जाती हूँ इसके साथ। और आने के लिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा और हस्बैंड भी बिज़ी हैं, सो मुझे थोड़ा थोड़ा सामान लेना था आदि के लिए भी और कुछ एक चीज़ें भी DIY के लिए, वो मैं जल्दी वीडियो में शेयर करूँगी। और कुछ और भी मम्मी ने मंगवाया था, तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम है ज़्यादा नहीं, बस मुझे 15-20 मिनट लगेंगे मार्केट में, फिर फटाफट से आ जाऊँगी। अभी भाई गया है बस स्टैंड के लिए, यहाँ पीछे। भाई के आने के बाद हम लोग निकल गए थे। थोड़ा थोड़ा सा मैंने रास्ते में जो मुझे लगा मैंने शूट किया और जैसे ही मैं मार्केट पहुंची वैसे ही मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, बिकॉज़ इतनी गर्मी, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मुझे अपने बच्चे की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि उसे घर पे रखा था। सो बस पूरे रास्ते पूरे मार्केट में, मतलब मैं मार्केट तो नहीं गई, मैं साइड साइड से जो मुझे जहाँ काम था बस वहीं वहीं गई हूँ। और बट पूरे रास्ते में बस उसी का ध्यान था कि उठा तो नहीं होगा। सो अभी जस्ट पहुंची हूँ घर। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, हालत ख़राब हो गई आते आते। और वापसी में मैंने बस ले ली थी और आधे रास्ते से मैं पैदल आ गई। और क्योंकि सुबह मॉर्निंग में भाई के साथ गई थी। ये लो आदि आदि का ना ये टॉय टूट गया था, ये तो तोड़ता नहीं है बट मुझसे टूट गया था। सो मैंने इसमें ना ये सेलो टेप लगा के ना इसे जोड़ दिया। सो अच्छा, अब बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा पहले था। और ये चंडीगढ़ से लिया था और काफ़ी पक्का था ये, मुझसे कई बार सफाई करते बेडशीट से नीचे गिर जाता था तो इसलिए ब्रेक हो गया था। बट अब ये ठीक है, इसके साथ आदि काफ़ी बिजी रहता है और ये आराम से यहाँ पे देखिए खेल रहा है आराम से। और मैं अभी जस्ट मैंने हाथ मुंह वगैरह धो के थोड़ा सा फ्रेश हुई। मैं कहा गर्मी बहुत, नहा धो के फ्रेश हो गई दोबारा से क्योंकि गर्मी इतनी थी ना, मैं क्या बताऊं। और अभी मैं मार्केट से, मैं ज़्यादा नहीं, मैं काम से गई थी। सो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आई हूँ आदि के लिए थोड़ा बहुत मम्मी ने शॉप के लिए सामान मंगवाया था मुझसे, सो वो लेके आई हूँ। और यहाँ मैं बैठी थी कुछ बनाने। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको आप नहीं छुपा सकते, मतलब आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है। सो मेरे अंदर एक चीज़ है कि आई लव टू मेक DIYs। और ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा है, ये मम्मी के लिए मैं बनाया है मैंने। सो मैं मार्केट से ये लेके आई थी। ये शीट्स हैं जो आपके गिफ्ट पेपर आता है, एक होता है जो ब्राइट सा होता है, चमकीला सा, ये बिल्कुल मैट में है, बहुत अच्छा होता है ये भी। इससे आप इस तरह के ना ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। सो ये मम्मी के पास शॉप में काफ़ी सारे इस तरह के बॉक्सेस आते हैं। कोई दूध वगैरह के पैकेट्स होते हैं, बटर के पैकेट्स होते हैं, सो उसका है ये। सो मैंने एक तो बना दी ये मम्मी के लिए ये वाला। सो मम्मी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मेरे लिए इस तरह के 2 ऑर्गेनाइज़र बना दे। सो मम्मी का थोड़ा बहुत इसमें सामान आ जाएगा। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप नहीं छुपा सकते हो, मतलब आपके अंदर का एक ऐसा राज होता है, वो मेरा ये है जो मैं नहीं छुपा सकती कभी भी। और कहीं भी मुझे कुछ दिख जाए तो मेरी क्रिएटिविटी जाग जाती है वहाँ पे। सो ये है। सो एक मैंने ये बनाया, अंदर से थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए रहता है। मैं अभी लाई, अभी मैंने शार वगैरह मतलब लेके, उसके बाद आदि सो गया था, उठा के फिर मैं बैठ गई थी बनाने। मेरा मन करा तो मैं फटाफट से बना दूँ। अच्छा ओके ओके, आपको भी बात करनी है। और एक ये वाला है, सो ये भी अभी बनाने बैठी हूँ, ये 2 बना रही हूँ मैं। और बाकी मैं और भी चीज़ें लेके आई हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मैं आदि के लिए लेके आई हूँ चीज़ें। सो ऐसे ही मुझे दिख गई थी मार्केट में, सो मैं ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत वो दिखाती हूँ आपको। और कुछ एक मैं और चीज़ें बना रही हूँ, वो मैं आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। वो क्या है, वो बहुत एक्साइटिंग है। वो जो भी मदर है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्प भी करेगी उनको। और मैं चाहती हूँ मेरे ब्लॉग से आप सभी की थोड़ी सी हेल्प हो जाए, थोड़ा आइडिया मिल जाए। सो वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूँगी, बट अभी मैं फ़िलहाल ना ये मैं कंप्लीट कर देती हूँ।
एंड यू कांट बिलीव, मम्मा मम्मा जैसे मुझे देखते हैं मम्मा मम्मी, इसके मुंह से ये निकलना शुरू हो जाता है। अभी 2 दिन ही हुए हैं, शुरू में मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा है मम्मा मम्मा, ऐसे ही बोल रहा था। कल इसने मतलब मैं मम्मी के पास आई और मैं झाड़ू लगा रही थी मॉर्निंग में, इसने सीधे बोल दिया मम्मा, एंड आई वॉज शॉक्ड। मम्मी भी हैरान हो गई और इसके मुँह पे ना वो बैठ गया। फिर मम्मी भी इसे सिखा रहे हैं 2-3 दिन से मम्मा पापा करके। सो काफ़ी बैठ गया है इसकी ज़ुबान में। और जैसे खाना खाता है, सो आई वॉज लाइक यम्मी, आदि यम्मी। सो यम्मी वर्ड को भी बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं वैसे एक्सप्रेशन बनाने लगा है। सो अभी इसे इतनी मस्ती सूझ रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ ये थोड़ा रहता है, इसे मैंने अभी कंप्लीट किया है, इसे बाद में कंप्लीट करूँगी। पहले आदि के साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैं क्या बताऊँ। मैं गई मार्केट और मैं गई और आई, 10-15 मिनट ही मैंने लगाए बस। और वैसे ही आगे आदि के लिए फ्रूट्स लेके आई, दैट्स इट। बाकी मैंने कुछ नहीं किया। और बस ली वहाँ से और बस मैं आई हूँ अब पुल तक, पुल से फिर मैं वहाँ से पैदल आई। और हस्बैंड भी थोड़ी देर बाद आए, बट मुझे लगा कौन वेट करे। और पूरे रास्ते बताऊँ, पूरे ये देखिए मम्मा इसके मुंह से ना, और इतना अच्छा लगता है ना मम्मा सुनना इसके मुंह से, बहुत ही अच्छा। मतलब मदर के लिए बहुत बेस्ट फीलिंग है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब ये फर्स्ट अपना कि ज़ोर से जब बोलेगा मम्मा। सो आई वॉज एक्साइटेड। अच्छा चीखना इतना शुरू किया है इसने। और बाहर ना बहुत, देखिए इतनी तेज़ धूप है ना, मैंने ऐसी विंडो बंद करके रखी है, वैसे ही आते आते बहुत गर्मी लग गई। और होली गाइस, सो आज वैसे सुखी होली है। सो आप लोगों के लिए है वेरी हैप्पी होली। और आप लोगों की जो होली है बहुत अच्छी रहे, रंगों से भरी रहे आपकी लाइफ, बिकॉज आई ऑल्सो लव कलर। और मैं चाहती हूँ आपकी लाइफ भी रंगों से भरी रहे। और आदि की फर्स्ट होली है, सो अभी छोटा है क्या होली खेलनी, बट मैं भी होली को लेके मैं कभी एक्साइटेड नहीं रही हूँ। बट हाँ, आई लव टू ईट गुजिया एंड ऑल, जो भी चीज़ें होती है मैं देखूँगी, कल अगर मन किया तो बना लूँगी। और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ तो उतनी मेरी फैमिली में तो यहाँ कोई ऐसे मनाता नहीं है, क्योंकि मुझे कलर पसंद है, बट मुझे फेस पे लगाना इस तरह से बिल्कुल पसंद नहीं है। और आदि नेक्स्ट ईयर बड़ा होगा, सो तब देखेंगे आदि, क्योंकि बच्चों के साथ तो वैसे भी पेरेंट्स को इंडल्ज होना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, जो ना मन करे वो भी करना पड़ता है। सो बस अभी इसके साथ थोड़ी देर खेलती, बस 1-2 दिन में हम जाने वाले हैं वापस अपने घर, है ना मम्मा। इसके पापा भी आए हैं और कल आए थे इससे मिलने, चले गए क्योंकि पास में ही है। सो 2 दिन बाद वो आए थे और बहुत खुश हो जाते, एकदम से पहचानने लग गया ये अब। नानू नानी, मामा, दादू दादी, पापा, इन सब, मतलब बहुत इसके माइंड में इधर उधर ना ये चीज़ें। अच्छा बात करनी है, सब बोलते हैं आदि से बात खिलाओ। ओके मम्मा से, मम्मा आदि, मम्मा मम्मा, वेर इज आदिज मॉम। सब बोलते हैं आदि से बात खिलाओ, आदि से बात कराओ, हमारी करनी है बात, बोलो मम्मा से, मम्मा आदि से, मम्मा मम्मा, यस मम्मा, मम्मा आदि, मम्मा मम्मा आदि से मम्मा, once again, you are a good boy, मम्मा आदि, मम्मा। आजकल ना इसका ये नया चला हुआ है, ये योगा करता है इस तरह से, ये देखिए योगा है इसका। मम्मा से, मम्मा मम्मा आपको पकड़ना है, आपको व्लॉगिंग करनी है, देखिए कितना एक्साइटेड होता है फ़ोन पकड़ने के लिए, देखिए मम्मा मम्मा। आदि को आराम से मैंने सुला दिया है और सो गया था खेलते खेलते वो। तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई। ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ही मैं तो शॉप के लिए सामान लेने गई थी, बट समहाउ मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ गई। सो पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं लेके आई हूँ ये। सो ये बेसिकली ये बिल भी इसी में रह गया। सो ये है कुछ शीट्स, कलरफुल शीट्स हैं। सो इससे मैं कुछ बनाऊंगी फॉर आदि, और क्या बनाऊंगी वो मैं आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ताकि आप अपने बच्चों को बना सकते हैं, उनके लिए आइडिया हो जाएगा और आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। सो ये है आदि का सामान, इसमें काफ़ी अच्छी कलरफुल शीट्स है। सो एक तो मैं ये लेके आई हूँ, और मैं बुक सेलर के पास गई थी
मम्मी की शॉप का सामान लेने, तो मैंने सोचा लगे हाथ ये भी ले लेती हूँ, और फिर मौका कहाँ मिलता है जाने का। बाकी मैं ऐसे ही चली गई थी एक शॉप पे, वहाँ पे थोड़ी सेल लगी थी, तो ना रैंडम मुझे शॉप दिख गई वहाँ पे। सो मैं वहाँ से लेके आई हूँ 2 ऑर्गेनाइज़र। अच्छा, मैं इसके साथ ये भी लेके आई हूँ, ये है कलरफुल स्केचेस, और ये भी मेरे DIY में काम आने वाले हैं। सो मैं ये लेके आई हूँ। एंड मुझे ना रास्ते में ऐसी शॉप दिख गई थी आते आते, जब मैं घर आ रही थी। सो मेरे पास हेयर पिन्स नहीं थी। मैं और आपको बता दूँ, ये वाली हेयर पिन्स बता दूँ, जब मैं 10th +1 +2 में हुआ करती थी, कॉलेज टाइम में, तब पहना करती थी। उसके बाद मैंने अभी ऐसे मैं लेके रखती हूँ, पहनने का कभी मौका नहीं मिला। अब तो बाल छोटे कर दिए हैं, इधर उधर के लिए खुले छोड़ देती हूँ, थोड़ा बहुत क्लचर लगा देती हूँ। सो आई थॉट कि ये ले लेती हूँ, अच्छा लगा मुझे, और 10 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा, सो ले लिया। और एक मैं ये लेके आई हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे ही मुझे आ गई थी रैंडम पसंद। और ये वाली हेयर क्लिप, इसका काफ़ी मतलब चंडीगढ़ भी मैं पूछ रही थी, 50 रुपीज़ का पेयर था। सो ये मुझे 10 रुपीज़ में पड़ी है। सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट डील। कभी कभी हो जाता है ना बाल ऐसे करने के लिए, मतलब मदर बन गई हूँ, बट इस तरह की क्यूट चीज़ें मैं छोड़ नहीं सकती कभी। सो सभी माँ में एक बच्चा ज़रूर होता है। और मैं सबसे अच्छी चीज़ जो लेके आई हूँ वो है ये। सो ये है 2 क्यूट से ऑर्गेनाइज़र जो मैं आदि के लिए लेके आई हूँ ऑब्वियसली। सो ये मुझे रास्ते में आते हुए, जहाँ से मैंने ये सब चीज़ें ली, वहाँ से मुझे ये भी मिल गए मुझे वहाँ पे। और ये देना बहुत क्यूट है, मतलब मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र है और मैं बहुत अलग से लेती हूँ। ये यूनिक चीज़ मैं कैसे छोड़ सकती थी। एंड यू कैन सी छोटी छोटी यहाँ पे हैंडल्स हैं, और आप इन्हें किचन में भी रख सकते हैं। किचन में आप इसमें चीज़ें कुछ स्टोर कर सकते हो, कटलरी आइटम आप इसमें रख सकते हो। मैं लाई हूँ 2 कलर, वाइट एंड ग्रीन। सो मुझे ना ये कलर सी इतने ब्यूटीफुल कलर थे, और वहाँ पे बहुत सारे कलर थे। पॉपी पिंक था बहुत सारे, बट मुझे ना इस तरह के सटल पिंक चाहिए थे, मतलब सटल कलर, पेस्टल कलर चाहिए थे। क्योंकि अभी तो मैं इसे आदि के लिए कुछ इसमें ऑर्गेनाइज करके रखने वाली हूँ, बट जब आदि बड़ा हो जाएगा, सो ये वेस्ट ना हो, तो मैं इसे कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकती हूँ, इसीलिए मैं ये कलर लाई हूँ। अदरवाइज़ मैं पॉपी कलर भी ला सकती थी, बट मैं अभी ये लेके आई हूँ। बट मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। सो आई थॉट कि नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी, अगर वहाँ पे हुए अवेलेबल, तो मैं फिर से वो पॉपी से कलर वो लेके आऊँगी। बट ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे मेरी आज की शॉपिंग में। मैंने ऑर्गेनाइज़र बहुत देखे हैं, बट इस तरह के मैंने नहीं देखे, मतलब काइंड ऑफ बास्केट, मिनी बास्केट। सो आई थिंक ये बच्चों के लिए अच्छी आइटम है। इसमें कुछ आप स्टोर करके रख सकते हो, बच्चों के टॉयज़ ले लो, और बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप इसमें जो बच्चे की स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो रख सकते हो। सो ये है मेरी अच्छी सी शॉपिंग। सो या दैट्स इट। बाकी थोड़ा बहुत मम्मी का सामान था, मतलब मेरा इतना ही था, बट मेरे लिए ना ये वाला आज का बेस्ट है। सो इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे ना ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाती है छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में। और सो बस मैंने यही लिया, दैट्स इट। यही मुझे आपको दिखाना था। वैसे सो कई बार मुझे लगता है ना कि मैं क्या दिखा रही हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बट आई थॉट कि आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, सो वाई नॉट टू शेयर दीज। सो ये आदि का सामान था, इससे मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छा कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग सी, वो मैं आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। बाकी चुटपुट सी चीज़ें हैं, सो ये मैं देखूँगी कहाँ यूज़ करूँगी, बट डेफिनेटली फॉर आदि। और ऐसे आप ले सकते हो बहुत सारी बास्केट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेशली। और 30 रुपीज़ में ये मुझे पड़ी, वो बिल्कुल कम नहीं कर रहा था। मैंने 20 बोला, बट माना ही नहीं, क्योंकि ये अलग सी आइटम है, और जो चीज़ अलग होती है ना, उसमें कोई भी बार्गनिंग नहीं करता, और जो कस्टमर होता है वो भी चुपचाप ले लेता है। अब आपको मैं बता दूँ क्या हुआ। मम्मी और मैं मॉर्निंग वॉक गए थे, आदि सोया था अपने नानू के साथ। सो मुझे लगा मैं भी शुरू कर देती हूँ। और आपको बता दूँ 3-4 दिन से मैंने योगा भी शुरू कर दिया है। सो मैंने पहले अपना योगा कंप्लीट किया, फिर मम्मी भी उठ गए थे, फिर हम लोग गए। और मेरा कब से ना ये फेडू की सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा था। सो मैंने मम्मी को फोर्स किया, तो हम साथ में कैंची लेके गए थे। यहीं पड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ।
वैसे तो वो पेड़ से निकालना बहुत टफ होता है। हम ये वाली कैंची लेके गए थे साथ। ये बेसिकली होती है कटिंग के लिए यूज़, ग्राफ्टिंग के लिए जो आप करते हैं, चाहे आप रोजेज़ की ले लो, प्लांट किसी भी प्लांट की आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो कटिंग के लिए होती है, जो एप्पल के पौधे होते हैं, सेब के पौधे, उसके लिए कटिंग में यूज़ होती है। ये हम लेके गए थे मम्मी और मैं, मतलब ये हमारा आज का हथियार था। तो इससे हम लेके आए थे बहुत सारे फेडू, और सुबह अंधेरे में हमने निकाले। अंधेरे पहले वॉक किया 3-4 राउंड लेने के बाद फिर हम लोग आ गए। रास्ते में हमें दिख गया पेड़, तो वहाँ से लेके आ गए। आज शाम को बनेगी फेडू की सब्ज़ी, हिमाचल में बहुत बनती है। उसका रायता भी बहुत टेस्टी होता है। सो आपको पता है कैसे बनाते हैं, मैंने पिछली बार भी शेयर किया, बहुत सिंपल है। आपको बस उसमें प्याज और मिर्चें, थोड़ा सा मसाला, ऑयल थोड़ा ज़्यादा, इस तरह का चटपटी सी बनती है। बॉईल करके उसको निचोड़ के पानी उसका सारा निकाल के बहुत यम्मी बनती है। टमाटर आप मतलब उसमें ना डालें क्योंकि वो सूखी सूखी अच्छी लगती है। और आजकल फ्रेश है, सीजनल है। और बहुत सारे हर्ब्स ऐसे होते हैं यार जो हमारे इधर उधर बहुत मतलब मिलते हैं, तो खा लेनी चाहिए ऐसी सब्जियां। ज़रूरी नहीं है मार्केट से आप हर बार लेके आओ, जहाँ पे आपको लगे। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने वो चीज़ देखी ही नहीं है। पिछले व्लॉग में मैंने बहुत बार शेयर किया था, जब मैं सोलन थी तब भी मैंने आदि के टाइम पे बहुत खाई थी। और इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, वो चीज़ पैसे से भी मिलती है। सो हमारे यहाँ पे ऐसे ही मिल रही है, सो इस चीज़ का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। सो चलिए फिर अब मैं जो है सबसे पहले क्या काम, देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि आदि सो चुका है और उसके बाद उठ जाएगा। फिर मुझे उसको एंटरटेन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको एक्टिविटी में बिज़ी रखना पड़ेगा। सो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ क्योंकि टायर्ड भी बहुत हो गई हूँ। और फिर आपसे मिलूँगी इवनिंग टाइम पे, तब तक आप भी रेस्ट कीजिए। बाय बाय। गुड इवनिंग, शाम का टाइम हो रहा है यहाँ पे, और धूप तो थी अभी क्योंकि अभी 4:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। मैं सो के उठ गई थी और सामने फिर मुझे लगा कि जो ऑर्गेनाइज़र बचे हैं कंप्लीट कर दूं क्योंकि 1-2 दिन में हमें वापस भी जाना है। इट्स बेटर कि मैं टाइम से, एक बार जब काम करने में शुरू हो जाती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि मैं कंप्लीट करके ही दम लूँ। और यहाँ पर बस जो बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र है वो रेडी है। 3-4 ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 ऑर्गेनाइज़र बना दिए थे, 4 ही बनाने वाली हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हैं ये चौथा ऑर्गेनाइज़र है। सो एक ये आदि के लिए बना रही हूँ क्योंकि बाकी शीट्स बची ही नहीं। मैं 8 शीट्स लाई थी, सारी लग गई। तो बट इसमें ये है कि आपका जो चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। मम्मी के वार्डरोब के लिए मैं बना रही हूँ, और आपको भी बता दूँ कि आप इस तरह से बना सकते हैं क्योंकि वार्डरोब में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो बजाय कि आप कपड़े फैला के रखें, इस तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बना के अपने चाहे बच्चों के कुछ भी रख लीजिए, अपने किचन में यूज़ कर लीजिए। मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है ये, सो आप बना सकते हैं। आप देख रहे हैं मुझे मैं किस तरह से बना रही हूँ। प्रॉपर मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया है कैसे, बट आप थोड़ा आइडिया लगा के, क्योंकि बहुत इजी है। पेपर है, उसको चारों तरफ से आपको फोल्ड कर देना है, और इनर साइड से भी आउटर साइड से भी। थोड़ा टाइम लगता है बट चीज़ भी तो आपकी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। सो वर्थ है, मतलब जो आपका है टाइम जो होगा वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सो ट्राई कीजिए और इन्हें बनाइए। बाकी जब मैंने चैनल शुरू किया था तो मैंने शुरू में इस तरह के DIYs बहुत शेयर किए हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो लोग नए हैं देख सकते हैं और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। सो ये मैंने मम्मी के लिए बनाए थे, और मैंने हैंडल वाले भी ऑर्गेनाइज़र शेयर किए हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, चेक ज़रूर कीजिएगा। सो बस यहाँ पे साथ साथ में मम्मी से बातचीत कर रही थी, और क्योंकि मम्मी भी साथ में ही बैठे थे आदि को गोद में लेके, तो वो रोने लगा था। तो मैं फटाफट से यहाँ पे ये लास्ट ऑर्गेनाइज़र था, मुझे लगा मैं फटाफट से इसे कंप्लीट कर दूँ ताकि चैन की सांस फिर ले सकूँ, क्योंकि कल के लिए छोड़ना फिर मुझे सही नहीं लगता। और बस आज का दिन, पूरा दिन मेरा इसी में निकल गया था, और अब तो कमर भी दुखने लगी थी। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलिए, मैंने इतनी रिक्वेस्ट करके बोला है तो मैं बना के ही चली जाऊंगी, क्योंकि फिर बार बार आना फिर बीच में पॉसिबल नहीं होता। जब आओ तो फिर थोड़ा सा बातचीत में दिन निकल जाता है पूरा। तो अभी ऐसे आई हूँ तो इस काम को ख़त्म कर दूँ। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know
we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. सो शाम का टाइम हो रहा है और आदि और उसके नानी बैठे हैं बालकनी में। बहुत अच्छी हवा चली है और मेरी तो कमर दुखने लगी है बिकॉज आज मैंने इतना सारा काम किया। वो देखिए मैंने इतने सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। सो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ 1 बाय 1 और बहुत अच्छे बने हैं। देखिए बहुत सही है, स्पेशियस है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। बेसिकली मैंने मम्मी के जो छोटी छोटी आइटम्स है उनको रखने के लिए बनाया है। एक ऑर्गेनाइज़र बने हैं, आदि के लिए मैंने एक बनाया है। सो ये मैं अपने साथ ले जाऊंगी। बाकी बहुत सारे हैं, सिर्फ मैं बहुत पेपर लेके आई थी, सिर्फ एक पेपर बच गया है बट प्रिंट बहुत अच्छा है इसका, छोटा छोटा सा। सो ये देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं, आप इस तरह से बना सकते हो। सो सिंपल है, बस जो आपका बॉक्स है आपको उसके बाहर ये रैप कर देना है। देखिए कितने प्यारे प्यारे बने हैं, बहुत अच्छे। और ये आइटम ऐसे है ना, आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, डब्बे वगैरह रखने को, कटलरी रखने के लिए, और गैस के साथ वाली जो आइटम्स होती हैं ना, ज़रूरी चीज़ें, उनको रखने के लिए बहुत हेल्पफुल, मतलब हेल्प हो जाती है। सो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे। सो ये देखिए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज़र बने हैं। 2 बड़े बनाए हैं मैंने और 2 छोटे। सो मतलब 3 छोटे। सो एक मैं ले जाने वाली हूँ। सो ये देखिए कितने सुंदर बने हैं। तो 4 ऑर्गेनाइज़र है बड़े बड़े, मम्मी यूज़ कर देंगी अपने कपड़े वगैरह, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, स्कार्फ वगैरह, उन सब रखने को। और बाकी थोड़ा बहुत उनका जो और आइटम्स है, और आप चाहें तो किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है। कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे लगे ऑर्गेनाइज़र। और यहाँ हो रहा है शाम का टाइम, काफ़ी अच्छी हवा चली थी, तो मैं बाहर बैठ गई हूँ, आदि को भी बाहर ले आई हूँ। अभी बाहर आए हम बालकनी में। सो अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बाहर बहुत अच्छी धूप लगी है, मौसम काफ़ी अच्छा है। और आदि और मैं आराम से बाहर ना इवनिंग एंजॉय कर रहे हैं। और मम्मी गए अंदर, शाम की तैयारी कर रहे हैं, वही फेटू की सब्ज़ी बन रही है। और आई थिंक गाइस ब्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है, सो आज ज़्यादा मैंने कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरा पूरा दिन ऑर्गेनाइज़र बनाने में निकल गया। सो आदि और मेरी तरफ से आपके लिए गुड बाय एंड हैप्पी होली। आदि हैप्पी होली।